अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी मीठी टिकिया जो कि रजब के कुंडों में ख़ास बनाई जाती हैं। बहुत शॉर्टकट रेसिपी है और बहुत इजी है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 2 कप प्लस 4 टेबल स्पून मैदा लिया था। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। 1 कप इसमें पाउडर शुगर जाएगी, आधा कप सूजी जाएगी, 2 टेबल स्पून इसमें तेल जाएंगे, 3 टेबल स्पून खोपरा जाएगा, 4 टेबल स्पून घी डालेंगे और 1 टीस्पून में डालूंगी इलायची का पाउडर। और टोटल इसके अंदर सिर्फ 100 ml जो है दूध जाएगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें आपको आटे को 1 घंटा 2 घंटे ठहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको मिक्स करना है, 10 मिनट के लिए इसको रख देना है और फ़ौरन बेल कर इसको फ्राई कर लेना है। इससे अच्छी और शॉर्टकट रेसिपी आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। मैंने तमाम इंग्रेडिएंट एक साथ डाल दिए हैं। सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने जो घी था वो इसमें अभी नहीं डाला है। इसको अच्छे से हाथ से मसलेंगे, वैसे ही जैसे हम पापड़ी वगैरह बनाते हैं और उसमें घी डाल के उसको अच्छे से पहले मैदे में मसलते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो नहीं डालेंगे ऑयल, क्योंकि अगर आप ऑयल डालेंगे तो ये नरम बनेगी। घी से ये बेइंतहा खस्ता और कुरकुरी बनती है। मैं इसमें एक साथ दूध नहीं डालूंगी। मैं ग्रेजुअली जो है दूध इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको गूंथती जा रही हूँ। अगर एक साथ डाल देंगे दूध तो ये आटा पतला हो जाएगा। हमें थोड़ी सी जो है इसकी ना डो सख्त रखनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही नहीं रखनी, उससे थोड़ी सी हार्ड रखनी है। मैंने जितना भी दूध था वो नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि इतना जो दूध था बिल्कुल इनफ था। और दूध जो था मैंने हल्का सा गुनगुना रखा था। रिमेनिंग जो बचा हुआ घी था वो इसके अंदर डाल देंगे और अब आप इसको अच्छे से गूंद देंगे, क्योंकि जो सूजी और खोपरा डला हुआ है इसके अंदर, आप इसको अच्छे से जब गूंद देंगे ना तो वो अच्छे से फूल भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। जितनी देर आप इसको गूंद देंगे ये आराम से मिक्स होता जाएगा और जो हमारा आटा है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। आप देख लें, मैंने सारा दूध नहीं डाला था। ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ, आप एक साथ सारा दूध नहीं डाल दीजिएगा। इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद आप देखें आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा इसको हाथ से एक दफ़ा और गूंद देंगे। अब मैं इसके ना 2 छोटे से पेड़े बना लूँगी। आप चाहें तो आराम से जो है पूरा एक पेड़ा लेके आराम से बेल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जो था उसके ऊपर अपने काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया था। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल या घी लगा सकते हैं। आप इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, पतला बेलेंगे तो फिर जो हमारी पूरी है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और हमें अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। हमें थोड़ी सी जो है मोटी रखनी है। आप कोई भी लिड ले सकते हैं किसी भी जार का। मैंने ये स्टील का ग्लास लिया, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था और मैं इसी से काट रही हूँ। आप चाहें तो कुकी कटर से भी कर सकते हैं। इस साइज़ की अगर आप बनाएंगे तो आराम से आपकी 25 पूरियाँ लाजमी बनेंगी। इसी साइज़ की अगर आप बनाएंगे और इससे छोटी बनाएंगे तो 30 पूरियाँ आराम से आपके इस 2 कप मैदे से बन जाएंगी। मैं रिमेनिंग आटे को भी इसी तरीके से जो है बेल लूँगी और जो है मोटी मोटी सी टिकिया काट लूँगी और आराम से पहले इसको काट के एक जगह रख लूँगी। अब आपको पैन के अंदर घी गरम करना है। तेज़ आंच पर आपको इसको नहीं बनाना है और ऑयल में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेंगी। ऐसी जो देसी चीज़ें होती हैं उनको प्लीज़ आप जो है घी में ही बनाया करें। आप देख लें, मैं उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई कर रही हूँ। अगर मैं तेज़ आँच करके डालूँगी तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से इसकी जो डो होगी बिल्कुल कच्ची रहेगी। आपको इसको हल्की आंच पर ही फ्राई करना है और डालते ही आपको फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है। ये आराम से खुद ही ऊपर आने लगेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पूरी फूल रही है तो आप इसको कांटे से जो है प्रिक कर सकते हैं। आप देख लें इस पर कितना अच्छा सा कलर आ गया था। मैंने जो थी इनकी साइड जो थी पलट दी थी और जब ये इतनी लाइट ब्राउन हो जाएंगी तब मैं इसको निकाल लूँगी। आप चाहें तो डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। मैंने सारी इसी तरीके से फ्राई कर ली थी। आप देख लें कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी ये पूरी रेडी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आप रजब में बनाएं, आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इजीली इसको 2 से 3 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट जार में जो है स्टोर कर सकते हैं। ये बेइंतहा शॉर्ट और इजी रेसिपी थी। आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपने फीडबैक देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सब फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।